मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कुछ जोड़ने को नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। आज मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूँ जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं रहे हो। और यही सबसे बड़ा दुख है। जो सामने है वही अदृश्य है। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, लड़ते हो, प्रेम करते हो, और तुम्हें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन मित्रों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम कभी अपने जीवन को होते हुए देख रहे हो, या तुम उसमें केवल बहते जा रहे हो, एक मशीन की तरह? मेरे प्यारे मित्रों, साक्षी भाव कोई ध्यान की विधि नहीं है। साक्षी भाव तो पूर्ण जागने का एक नाम है। जागने का मतलब केवल आंख खुली होना नहीं है। जागना मतलब जो हो रहा है उसे पहचानना। कि तुम क्रोधित होते हो, लेकिन तुम क्रोध नहीं देखते, तुम क्रोध हो जाते हो। और यही चूक है। साक्षी भाव का पहला और अंतिम सूत्र है कि तुम जो देख सकते हो वो तुम नहीं हो। सोचो कि अगर तुम क्रोध को देख सकते हो तो तुम क्रोध कैसे हो सकते हो? अगर तुम डर को देख सकते हो तो तुम डर कैसे हो सकते हो? अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार कैसे हो सकते हो? लेकिन पूरी दुनिया यही भूल करती है। एक छोटा बच्चा खेल रहा है, वो गिरता है, रोता है, माँ आती है, उसे उठाती है, धूल झाड़ती है। बच्चा 5 मिनट में फिर हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा दुख में डूबता नहीं, वो दुख को घटते हुए देखता है। वो अभी मनुष्य नहीं बना है, वो अभी मैं नहीं बना है। फिर समाज आता है, नाम देता है, पहचान देता है, भूमिका देता है, और धीरे धीरे एक नकली केंद्र बन जाता है। एक नकली चेहरा बना देता है जिसे तुम मैं कहते हो। और साक्षी भाव का मतलब है इस नकली चेहरे, इस नकली केंद्र से बाहर आ जाना, इन नकली चेहरों को उतार देना। मित्रों, तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम चल रहे हो तो देखो कि चलना हो रहा है। जब तुम खा रहे हो तो देखो कि खाना हो रहा है। जब तुम दुखी हो तो देखो कि दुख हो रहा है। बस देखो, कुछ बदलो मत, कुछ सुधारो मत, कुछ हटाओ भी मत। और यही मन डरता है। मन कहता है अगर मैं सिर्फ देखता रहूं तो गलत काम हो जाएगा, तो आलस्य आ जाएगा, तो जीवन बिगड़ जाएगा। यह मन का झूठ है। देखो, क्या सूर्य को उगने के लिए कोई नैतिकता चाहिए? क्या नदी को बहने के लिए कोई अनुशासन चाहिए? देखना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जिस दिन तुमने अपने भीतर ये देख लिया कि मैं देख रहा हूं, और जो देखा जा रहा है वो अलग अलग है, उसी दिन साक्षी भाव ने जन्म ले लिया। ये कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता, ये कोई रहस्यपूर्ण रोशनी नहीं होती।
ये बहुत ही साधारण होता है, इतना साधारण कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो तुम दुखी हो, आंखों में नमी है, दिल भारी है। दो मित्र हैं, पहला रास्ता तुम कहो मैं दुखी हूं, और दुख और गहरा हो जाता है। दूसरा रास्ता तुम देखो, दुख घट रहा है, दिल में भारीपन है, आंखों में पानी है। बस इतना सा फर्क है। पहले रास्ते में तुम दुख बन जाते हो और दूसरे रास्ते में तुम साक्षी हो जाते हो। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं कि तुम भावहीन हो जाओ, नहीं, साक्षी भाव में भावनाएं और गहरी हो जाती है, लेकिन उनमें जहर नहीं होता। प्रेम होता है लेकिन पकड़ नहीं बनती। दुख आता है लेकिन पहचान नहीं बनता। और एक दिन तुम्हें एक बहुत ही अजीब सी बात दिखेगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी दुखी नहीं होता। वो दुख को देखता है, वो सुख को देखता है, वो जन्म को देखता है, वो मृत्यु को भी देखता है। और वही तुम्हारा असली रूप है। लोग पूछते हैं साक्षी भाव में हर समय कैसे रहें, और मैं कहता हूं हर समय रहने की कोशिश मत करो। जब जाग जाओ तो जागे रहो, और जब भूल जाओ तो भूलना भी देख लो। यही पर्याप्त है। साक्षी भाव कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पद नहीं है, यह कोई सिद्धि भी नहीं है। यह तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है जिसे तुमने छोड़ दिया है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब तुम साक्षी भाव में होते हो तो जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं रहता। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर टकराव समाप्त हो जाता है। तब तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं करता। तब तुम बोलते हो लेकिन शब्द तुम्हें नहीं खींचते। तब तुम जीते हो लेकिन जीवन तुम्हें नहीं बांधता। यही मुक्ति है, यही ध्यान है, यही धर्म है, और यही साक्षी भाव में रहना है। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। बस जो हो रहा है उसे देखना है। और अगर तुम ये सुनते हुए तुम्हारे भीतर कुछ शांत, कुछ खुला हो, कुछ जागा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझ लेना साक्षी पहले से मौजूद है। उसे बनाना नहीं है, उसे खोजना नहीं है, उसे बस भूलना बंद करना है। यहीं से सब शुरू होता है। मित्रों, साक्षी भाव लाना नहीं होता, साक्षी भाव पहले से ही है। बस उससे तुम अभी अनजान हो, बस तुम उसकी ओर देख नहीं रहे हो। और जिस दिन तुम तुम्हारे ही मन और शरीर से होने वाली हर हरकतों को देखना सीख लोगे, वही क्षण होगा कि तुम साक्षी होने लगोगे। बस इतना याद रखो कि जब भी तुम कुछ करो तो शरीर और मन से उसमें ही पूरी जागरूकता से रहो कि अभी मन में क्या चल रहा है, उसे देखो। अभी सुन रहे हो तो उसमें पूरी जागरूकता से रहो। अभी शरीर से बैठे हो तो देखो कि शरीर तुम्हारी
अनुमति के बिना कुछ कर तो नहीं रहा है। हाथ हिल रहा है या पैर हिल रहा है या कुछ और हरकत हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अभी तुम तैयार नहीं हो। अगर तुम अभी मुझे सुन रहे हो और मन कहीं और है, मन में कोई और विचार है, तो अभी तुम तैयार नहीं हो। अभी साक्षी के लिए तैयार नहीं हो। तुम अभी देखना सीखो। पहला कदम, तुम मौन में उतरो। जितना मौन गहराएगा, जितना मौन होगा, उतना साक्षी उतरेगा, उतने ही तुम वर्तमान में आओगे। यही साक्षी भाव में रहने की अद्भुत कला है। यही साक्षी भाव में रहने की एक छोटी सी विधि है। और यही कला दुनिया का सबसे खतरनाक ध्यान है और यही सबसे अंतिम ध्यान है। इससे आगे और कुछ है ही नहीं और नहीं कुछ करने की जरूरत है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ, एक और ऐसे ही अद्भुत, अनोखे और जीवन को परिवर्तित करने वाले ध्यान सेशन के साथ, जो आपको आपके भीतर ले जाकर उस परम पिता, उस परमेश्वर आत्म साक्षात्कार करवा दे, ऐसे ध्यान सेशन के साथ। मित्रों, तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। और हाँ मित्रों, हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।